प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बहुत पवित्र दिवस है। इसलिए पवित्र है कि आज के दिन में हम लोगों को भगवान के एक प्रियजन महाभागवत श्रील प्रभुपाद उनकी बारे में चर्चा करने के हमको मौका प्राप्त हुआ है। क्यों संसार में लोग बहुत कुछ बातें करते हैं, रात को सो जाते हैं, जब सूर्योदय होते हैं, सूर्योदय चालू होते ही लोगों का भी चालू हो जाता है। बहुत कुछ बातें करते हैं और इसके द्वारा अपने वृथा आयु को नष्ट करते हैं। हाँ, लेकिन जिस समय भगवान के भक्तों की गुण महिमा की कीर्तन किया जाता है, उससे जीव अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता है। उससे अपनी मनुष्य जीवन को वो सार्थक बना सकता है। तो ये एक शुभ अवसर हम लोगों के लिए इसीलिए मनाया जा रहा है कि हम प्रभुपाद जी के बारे में सुने। प्रभुपाद जी के जो मूड मतलब उनकी मानसिक स्थिति, उसको मूड कहेंगे, और मिशन मतलब प्रभुपाद जी की जो क्रियाएं हैं, उनकी जो प्रचार है, इसको अगर हम देखें, इसमें हम मन निवेश करें, अनुशीलन करें, उनकी वृत्तियों की, उनकी कथाओं की अनुधावन करें, वास्तविक रूप में ये हमारे लिए परम लाभदायी होगा। तो हमको कहने के लिए कहा गया है कि प्रभुपाद जी की जो मूड एंड मिशन है, उसके गुरुत्व के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए।
तो पहले तो हमको समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के मनोभाव या उनकी जो प्रीचिंग एक्टिविटीज है उसके ऊपर हम चर्चा करें तो उनको तो पहले पहचानना चाहिए वो व्यक्ति है कौन। ये जो किताब अभी अभी महाराज जी ने प्रकाश किए, अभी 2 दिन से अनाउंसमेंट हो रहा है, मूड एंड मिशन, द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, इसमें महाराज जी साफ साफ बताते हैं कि प्रभुपाद जी को समझना मुश्किल है। क्यों? तरह तरह के लोग प्रभुपाद जी को अलग अलग रूप से व्याख्या करते हैं। कोई उनको कहता है कि एक रिवोल्यूशनरी मैन है, कुछ एक मतलब ये रिवोल्यूशनरी जो शब्द है ये 2 तरह से उसको व्याख्या किया जा सकता है। एक तो अच्छी अर्थ में है, उन्होंने कुछ रिवोल्यूशन लाया है, और कुछ गलत काम लोग करते हैं उनको वो भी कुछ रिवोल्यूशन लाते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी के लिए तो यही है कि प्रभुपाद जी ने पूरा संसार में गरहित से गरहित कर्म करने वालों को भगवान की भक्त बना दिया। तो किसी ने बताता है ये एक साधु है, कोई बताता है ये एक फिलोसोफर है, कोई बताता है ये एक नीतिवान पुरुष है। क्यों? ये ऐसे लोग जो कहते हैं इसके पीछे अर्थ क्या है? इसके पीछे यही है कि प्रभुपाद को किसी ने नहीं समझा है, उनका मूड नहीं समझा है। बाहरी दृष्टि से प्रभुपाद जी का जो व्यवहार, प्रभुपाद जी कैसे लोगों के साथ खुद को दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, उससे लोगों की तरह तरह की अनुभूति होती है, इसलिए लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। तो महाराज जी ने इस किताब में, श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने इस मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, इसमें बहुत अच्छी बातें कही। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बात सुन करके। उन्होंने कहे, इन अंडरस्टैंडिंग श्रील प्रभुपाद्स मिशन, हिज मोटिव्स, गोल्स, methodology and desired standards, it is essential to grasp his mood। तो उनकी मनोवृत्ति को समझना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे उनकी क्या इंटेंशन थी, क्या लक्ष्य वो हासिल करना चाहते थे, किस पद्धति से वो करना चाहते थे, क्या नियम जो मान उन्होंने निर्धारण किया है इस संस्था के लिए। ये सब समझने के लिए उनके मनोभाव को समझना बहुत जरूरी है। तो मनोवृत्ति को कैसे कहेंगे कि उसको क्या कैसे समझें, ये मुझको बहुत अच्छा लगा था ये पार्ट। मूड कैन मीन ए टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड, और इन गौड़ीय रस टर्मिनोलॉजी व्यभिचारी भाव। अगर कहें कि प्रभुपाद जी का जो मनोवृत्ति, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए, इसको कैसे व्याख्या किया जाए, महाराज जी कहे कि इसको हम कहेंगे कि गौड़ीय शास्त्र ग्रंथ में, जैसे भक्ति साम्र सिंधु रूप गोस्वामी ने लिखा है, वो इसको व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो व्यभिचारी भाव कहां से आती है? इट कैन मीन ए पर्सन्स अंडरलाइंग ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, दैट इज स्थायी भाव। मतलब उनके हृदय में जो स्थायी भाव है। स्थायी भाव क्या बताएंगे आपको? ये जो टर्म, जो स्थायी भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव,
ये सब टर्म हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, रूप गोस्वामी ने। इसीलिए आज सुबह महाराज जी बता रहे थे कि कभी कभी इस्कॉन की भक्त लोग सोचते हैं कि अभी जाकर के वृंदावन में कुछ बाबाजियों का भी संग करना चाहिए। वो किसी बाबाजी के पास चले जाइए, अगर वो सही बाबाजी है तो यही सब आपको सिखाएगा। ये स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है, भक्ति में ये आती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रभुपाद जी की जो हृदय में जो स्थायी रूप में जो वृत्ति, वो सीमेंटेड है। सीमेंटेड मतलब एकदम पूरा बद्धमूल है। वही प्रभुपाद जी सबको देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। लेकिन होता है क्या, कभी कभी परिस्थिति परिवेश के अनुसार वो अलग अलग रूप से प्रकाश होता है। जैसे अभी माताओं के एक उदाहरण देते हैं इसको समझने के लिए। माताओं के हृदय में एक स्थायी भाव रहती है अपनी बच्चों के लिए। क्या स्थायी भाव है? हमारे बच्चा अच्छा हो, उसके व्यवहार अच्छा रहे, वो गलत काम ना करे। ये जो है उनकी जो बच्चा की या बच्ची की भलाई के लिए जो भाव है, ये स्थायी भाव अंदर में रहता है या रहती है, ये कहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? या पिताजी का भी मान लीजिए, माता पिता की जो अपने बच्चों की मंगल कामना हेतु जो अंदर की जो भाव है वो स्थायी भाव है। लेकिन कहेंगे कि अरे पिता माता मंगल कामना करते हैं, अरे बच्चा को कोई पीटता है, मंगल करता है क्या? ये हो गया व्यभिचारी भाव हो गया। कभी कभी दिखाया जाता है ऐसा, क्या करती है रे भाई? अरे जो भी करती है वो बच्चा की मंगल के लिए ही करती है। इसे प्रमाणित, ये प्रमाण है। वही बच्चा जो मां पीटती है, फिर बच्चा किसके पास जाती है? वही मां के पास ही जाती है। उसके हृदय में वो जो स्थायी भाव है वो उसको प्रेरित करता है। इसीलिए वो मम्मी को छोड़ नहीं सकती वो बच्चा। और मम्मी के हृदय में स्वाभाविक प्रेम है बच्चा के प्रति, चाहे उसको पीटे, इसको आदर करें, कभी उसको नीम का जूस पिलाए या कभी उसको दूध पिलाए, वो मां ही मां है। वो स्थायी भाव का ये प्रकाश है। कभी बाहर के लोग आ जाएगा, देखेगा वो माँ पीट रही है बच्चा, कहीं अरे बाप रे कैसी लेडी, क्या है रे भाई। लेकिन वो समझेगा नहीं ये कौन है उसकी। तो वही समझ में नहीं आता है कि प्रभुपाद जी का जो मूड है वो है क्या। इसको कहेंगे तो प्रभुपाद जी का स्थायी भाव है क्या हृदय में? प्रभुपाद जी का हृदय में जो स्थायी भाव है वो है शुद्ध भक्ति, शुद्ध भगवत प्रेम। उनके हृदय में वो स्थायी रूप से विद्यमान है। इसीलिए आज की श्लोक में महाराज जी ने मुझको बहुत अच्छा लगा ये व्याख्या कि प्रभुपाद जी के लिए ये श्लोक प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि वो तो उनके हृदय में स्थायी भाव है। तो लेकिन जब संचारी भाव, ईश्वरी जो व्यभिचारी भाव से जो प्रभुपाद जी का तरह तरह के व्यवहार होता है, तो उससे लोग समझ नहीं पाते हैं उनको। उसको कैसे समझे? देखिए, मैंने कहा कि प्रभुपाद के हृदय में स्थायी भाव जो है वो कि भगवत शुद्ध भक्ति, शुद्ध भगवत प्रेम। इसका नमूना के हिसाब से देखिए, प्रभुपाद जी जब यहां से युक्त राष्ट्र अमेरिका में पदार्पण किए 1965 साल, 17
17 सितंबर। जिस दिन प्रभुपाद जी अमेरिका में अपना पहला पग रखे, उन्होंने बहुत सुंदर कुछ लेख लिखे थे। उसमें ये भाव, उनकी जो मूड है, वो प्रतिफलन हो रहा है। वो कह रहे हैं कि कृष्ण ने बहुत बड़ी कृपा की है मुझ पर, और प्रभुपाद जी खुद को अधम कहते हैं। बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति, की लागी आनिले हेथा करो एवे गति। प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वास्तविक रूप में ये बहुत बड़ी हमारे प्रति कृपा है भगवान की। मैं एक बहुत अधम हूं, कुछ करने लायक नहीं हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन किसी कारण से उन्होंने मुझको यहां तक लाए हैं। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं। देखिए कितना डीप उनकी प्रार्थना है। मेरे मन में ये भाव उदित हो रहा है कि जरूर आपकी कुछ कार्य है जो मुझसे वो साधन करना चाहते हैं आप। हाँ? अगर आपकी कुछ इच्छा ना हो मुझसे वो कार्य संपन्न करना, इतना उग्र स्थान पर मुझको आप क्यों लेके आए हैं? प्रभुपाद जी भगवान से प्रश्न पूछते हैं। समझ रहे हैं ना? अंतर की भाव है कि गुरु जी का निर्देश है, और आप भी गीता में कहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये कौन कराएगा? आप तो आकर के बता के चले गए, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए तब आकर के जो कुछ किए, कुछ तो आप किए, लेकिन इस पाश्चात्य देश के उद्धार के लिए आप क्या कराना चाहते हैं मुझसे? मैं कैसे इनको आपकी जो प्रेम भक्ति के बारे में चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में जब यहां आए और आकर के जो सबसे गूढ़ प्रेम भक्ति गोपियों की भाव सिखाने के लिए अब आए, तो ये भाव मैं इनको कैसे सिखा सकता हूं? क्या आप चाहते हैं मुझसे कराना? ये अंतर्निहित उद्देश्य है प्रभुपाद जी के। कहते हैं कि इतना उग्र स्थान में मुझको लेके आप आए हैं। उग्र स्थान की व्याख्या करते हैं, यहां के लोग सब रज तम गुण में आच्छन्न है। तो देखिए, अरे ये भक्ति के प्रचार करने के लिए गए हैं, लेकिन लोगों में दोष दर्शन कर रहे हैं। नहीं, ये दोष दर्शन नहीं है, ये प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा कंपाशन है। कंपाशन मतलब करुणा। करुणा, करुणा और कृपा ये दोनों अलग अलग चीज है। एक कृपा जो है, आप कुछ करते हैं तो फिर आपको प्राप्त होता है। एक करुणा के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। करुणा अपने आप वो जो बाढ़ बहती है, वो बड़े बड़े बांध को छलांग लगा करके जा करके पहुंच जाती है जिसको वो करुणा देने चाहते हैं। ये करुणा है। देखिए, ये भगवत प्रेम भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के हृदय कमल में है, और वो वृंदावन में वो उसका आस्वादन कर रहे हैं। अब वृंदावन छोड़ करके उस जमाना में हमारे भारत के इतिहास में हम देखेंगे, संतों के लिए समुद्र पार करना निषेध था, कोई जाते नहीं थे। देखिए, यही तो हुआ करुणा है ना। उन्होंने ये सब वो सोचा ही नहीं कि संत को क्या करना। प्रभुपाद जी संत नहीं है, संत से ऊपर है।
जो संत होता है वो उसके लिए लिमिटेशन है, वो संत की मंडलियों का भी नेता है, तो उनके लिए सो नियम लागू नहीं है। उनके हृदय में जो प्रेम है वो प्रेरित कर रहा है अभी, करुणा, आबद्ध करुणा सिंधु काटिया महान, घरे घरे बुले प्रेम अमियारो बान। ये कौन, किसके लिए ये है? नित्यानंद प्रभु के लिए। वो नित्यानंद प्रभु की जो ये करुणा है, इससे प्रेरित होकर के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने वृंदावन में नहीं रुक सके, उनको निकाल दिया वृंदावन से। मूड क्या है? वहां जाकर के जो रज और तमगुण से आच्छन्न है उनको भगवान की भक्ति देना है। और मूड कैसा बनाया, जाकर के क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा एक मैं आपको स्टोरी बताता हूं। मैं इस बार यूरोप में था, तो एक प्रभुपाद के शिष्य जिनके नाम ऋतु प्रभु है, वो क्रिश्चियन थे पहले, जैन करने से पहले। उनसे भेंट हुई तो उनसे हम लोग कुछ बात कर रहे थे, उन्होंने बताया ये बात। जी देखिए, कहा कि प्रभुपाद जी आकर के देखे कि इस धरती पर पद रखे वो रज और तम गुण से लोग सब आच्छन्न है, और उनकी कल्याण के लिए हम क्या करें। क्या किए प्रभुपाद जी, देखिए प्रभुपाद जी एक समय वो बता रहे थे, एक समय प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को गए, शुरू शुरू में एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को में एक जगह पर प्रभुपाद जी गए जहां उस समय ये हिपी मोमेंट बहुत तुंग में था। और जिस जगह पर प्रभुपाद जी गए सैन फ्रांसिस्को में, वहां एक पेड़ पर सब जवान बैठे हैं, नंगा बैठे हैं, निर्वस्त्र। और प्रभुपाद जी वहां जा करके उनको प्रचार किए। ये वो पितृ वो हमको सुना रहे थे, कहे कि प्रभुपाद जी वहां पेड़ के नीचे वो खड़े हो करके जो इस परिस्थिति में बैठे हैं पेड़ के ऊपर, उनको प्रचार किए। और कुछ उनसे नीचे उतर के आ गए और उनको भगत बना दिए प्रभुपाद जी। भगत नहीं, उनमें भी बहुत सारी गुरु बन गए इस्कॉन के। आपको लगेगा क्या रे भाई, क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे व्यक्ति गुरु बन गया। यही तो वैष्णव क्या कहते हैं? ये परस पत्थर होते हैं वैष्णव। परस पत्थर क्या करता है? लोहा को भी सोना बना देता है। जिस दिन अगर परस पत्थर से एक लोहा स्पर्श होकर के वो सोना बन गया, आपको प्राप्त होगा। आप कहेंगे क्या, अरे ये तो लोहा था, ये नहीं, इस सोना को हम नहीं लेंगे, आप ऐसे कहेंगे? नहीं, आप इसको लेकर बहुत संभाल करके रखेंगे, कहीं ना चोरी हो जाए, क्या कर, इसे क्या गहना बनाना है, क्या करना है, एकदम अपना करके रखेंगे। यही है, प्रभुपाद जी ने यही किया। लोहा को, लोहा रूपी जो हिप्पी थे उनको सोना बना दिया, जो पूरी जगत को अभी अलंकृत कर रहा है, उस अलंकार। ये प्रभुपाद जी का महिमा है। वो मूड है, वही है। क्या करना है उनको, ऐसे हमको कृष्ण भक्ति देना है, भगत बनाना है, भगवान की भक्ति सिखाना है। जैसे आज की लेक्चर में महाराज बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे थे, बहुत याद हो रहा है इसको। कहे कि प्रभुपाद जी हिंदुत्व विरुद्ध में प्रचार किए। कहीं सुनेगा, कहेगा अरे बाप रे बाप, ये तो गलत हो रहा है, तो हानि हो रहा है हिंदुत्व का। अरे हिंदुत्व का क्या हानि हो रहा है? सही तुमको जो प्रभुपाद से, आई हैव कम हियर टू टीच यू हाउ टू बिकम ए जेंटलमैन। भारतीयों को यही जेंटलमैन पहले बनना है।
देखिए क्या भाव थी प्रभुपाद जी, मनोभाव आप समझेंगे। जैसे मैं कहा, स्थायी भाव तो यह है शुद्ध भक्ति है, हृदय में सबको शुद्ध भक्त बनाना है। और ये व्यभिचारी भाव में क्या क्या भाव उनमें उदय हो रहा है, आप कभी देखे हैं? 70 साल की बूढ़ा हो गया है वो व्यक्ति, कहीं जा करके ऐसे नंग धड़ंग लोगों को बुला करके अपने हाथ से क्या करता है, पाक करके उनको खिलाता है। ये भाव भाई किसी 70 साल के बूढ़े में आप देखेंगे? ये व्यक्ति का क्या मनोभाव है, मूड है क्या कि इस परिस्थिति। देखिए प्रभुपाद जी के मनोभाव को समझना है ना, इंपोर्टेंस ऑफ द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। मैंने जब विदेश नहीं गया था, अमेरिका नहीं गया था, इंडिया में था, मैं जब सुना प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क सिटी में एक स्टोर फ्रंट में ये चालू किए और वहां लोग आते थे प्रवचन सुनने में, प्रभुपाद जी भी खिलाते थे। मेरे मन में मैं मन ही मन सोच लिया कि हो सकता है कि ऐसे एक जगह होगी, उसके पीछे किचन होगा, वहां प्रभुपाद जी कुकिंग करके फिर लाते थे खिलाते पिलाते, ऐसे होगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, पहली बार के लिए मैं जब वहां गया उस स्थान दर्शन के लिए, मैं चकित रह गया। प्रभुपाद जी जहां स्टोर फ्रंट के रूप में आप सुने हैं, वो एक दुकान घर था ग्राउंड फ्लोर में, अभी भी वो जगह है। और उसके पीछे एक छोटा सा कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड के पीछे बहुत बड़ा बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में प्रभुपाद जी का क्वार्टर्स था, वहां प्रभुपाद जी रहते थे, वहां उनका किचन था। अभी भी है वो जगह एक्चुअली, लेकिन वो जगह हम लोगों के पास नहीं है, वो स्टोर फ्रंट ही हमारे पास है। तो वो बिल्डिंग पर उनका किचन थी और उनका लिविंग क्वार्टर्स था। तो बाजार जाते थे, सामान खरीद करके जो प्रोविजन चाहिए, जो चावल दाल सब्जी अनाज जो भी चाहिए, खरीद करके ला करके ऊपर लेके जाते थे, ढोते थे। सुनिए, उनका मूड समझना है आपको ना, इम्पोर्टेंस क्या है। ये बूढ़ा व्यक्ति 70 साल की उम्र में क्या कर रहा है, आप जरा देखिए, विचार कीजिए, है ना। ऊपर जाते हैं, वहां जाकर के अपना किचन में सब कुकिंग करते हैं। कोई हेल्पर नहीं था उस समय प्रभुपाद जी के पास, प्रेम से सब बना रहे हैं, भगवान को भोग लगा करके तैयार करके रखे, टाइम हो गया, नीचे आते हैं और बैठ के प्रवचन देते हैं गीता के ऊपर। प्रवचन हो गया, उसके बाद फिर सब सामान नीचे ला करके उनको अपने हाथ से परोसते थे प्रसाद। प्रभुपाद जी का मूड समझना है ना, ये खाली स्टोरी नहीं है, अच्छी से हमको श्रवण करना चाहिए। क्या कर रहे हैं देखिए, मैं कहा कि 70 साल की उम्र की एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, बार बार ये मैं बोल रहा हूं इसलिए कि आपको समझना चाहिए, एक चीज समझ जाए ना। हम कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति कह रहे थे कि भागवत के एक श्लोक अगर आपने सुन लिया, याद कर लिया, नहीं नहीं, एक चौथाई मतलब एक लाइन, वो भी अगर याद कर लिया, फिर बाद में कहते एक लाइन भी नहीं हो, एक चौथाई नहीं हो, या एक शब्द आपने याद कर लिया, इसको हृदयस्थ कर लिया, तो अपना जीवन सार्थक बन जाएगा। ये व्यक्ति भागवत जो प्रभुपाद जी है, उनकी जीवन की अवधि में जितने सारी उन्होंने क्रियाएं की है, उस सब के पीछे उनकी जो भाव है, इससे अगर थोड़ा सा भी हमको समझने में आ जाएगा, मैं कहूंगा आपका भक्ति जीवन सार्थक बन जाएगा। इसीलिए ये समझा रहा हूं। तो वो लाते थे नीचे, परोसते थे, वो लोग खा पी करके बस गायब हो जाते थे, कुछ पता नहीं था। और ये वृद्ध व्यक्ति सब फिर उसको साफ करना, बर्तन लेकर के बर्तन साफ करना। यहां कई ऐसे बैठा है इस्कॉन की भक्त जिन्होंने ये काम किया है, बताइए मुझको, हाथ उठाइए।
हम लोगों ने जैन जब किया, क्या किया, हम संस्था है, भक्त है, हमको हेल्प करने के लिए तो कोई कम से कम किचन में मिल जाता है ना, कुछ तो हेल्प होता है, कम से कम आपके पास तो संस्था बोल के कुछ चीज है, कोई भी ना हो, कम से कम आपके पीछे एक संस्था है, ये तो है ना। प्रभुपाद जी के पीछे था क्या? ये भाव क्या है? और ये भाव करके जब इन लोगों को भक्त बना करके प्रभुपाद जी इंडिया लेके आए, आप देखिए कितना क्रिटिसिज्म सुनने पड़ा प्रभुपाद जी को। सब कुछ प्रभुपाद जी के जो निकटतम लोग हुए करते थे उस समय में, उनके गॉड ब्रदर्स लोग भी उनको निंदा करने लगे। अरे क्या रे, ये सब गो मांस खाने वालों को ऐसे ऐसे बना दिया, वैष्णव बना दिया, कैसे वैष्णव बना सकता है? रूप गोस्वामी का क्या सिद्धांत है? यथा कांचनतम प्राप्ति रसो कंस विधानत, हाँ, तथा दीक्षा विधान है ना, वैष्णवत्वम जायते नृणम। तो ये जो सिद्धांत है प्रभुपाद जी ने अच्छा से समझा और आपने जीवन में प्रयोग किया। प्रभुपाद जी को समझने के लिए, प्रभुपाद जी के सिद्धांत को समझने के लिए हमको अच्छी तरह से उनकी पुस्तकें पढ़ने पड़ेगी। एक हार्मेनेटिक्स एक शब्द है इंग्लिश में, उसमें क्या जो नॉलेज सिस्टम है उसको कैसे व्याख्या किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्मेनेटिक्स। तो प्रभुपाद जी ने हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को जिस तरह से इंग्लिश भाषा में उसको अनुवाद किया, आज तक किसी ने नहीं किया था। प्रभुपाद जी के बाद कुछ लोग प्रभुपाद जी से प्रेरणा लेकर के कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहेंगे बहुत सारी शब्द हैं भक्ति राज्य की जिसका इंग्लिश अनुवाद करना मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने वो किया है। कैसे कर सकता है एक व्यक्ति, कोई एक जनरल फिलोसोफर कोई कर सकता है? दुनिया में बहुत सारी फिलोसोफर्स हैं, आप किसी भी फिलोसोफर का नाम ले लीजिए, आप जाइए उसको बोलिए कि गीता या भागवत की या हमारा गौड़ीय सिद्धांत को एक व्याख्या कर दे अपना फिलोसॉफी का बल पर, और आप देखिए आपको कैसा लग रहा है। उसका बस की बात नहीं है। ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के हृदय में स्थायी रूप में जो भगवत प्रेम है, वही अभी भक्ति वेदांत पारपोर्ट के रूप में जो प्रकाशित हो रहा है, उसके कारण वो सरल है और वही हम समझ सकते हैं। क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुन श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय, जो श्रवण के माध्यम से उदित होता है, पहले उन्होंने जो अपनी हृदयस्थ किया है उसको जैसे समझाया वो हम समझ सकते हैं। ये प्रभुपाद जी का मूड मिशन है। तो यहां एक संदेश हमें प्राप्त होता है, उसको जानने के लिए जब प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है उसको नियमित रूप से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? इसी लेख में प्रभुपाद जी ने लिखा कि इन लोगों ने ये सब रज तम गुण से आच्छन्न है, तो भागवत की सिद्धांत कैसे समझेंगे? प्रभुपाद जी मन में ये भाव है कि मैं यहां आया हूं, उनको अगर मैं कहूं भगवान के बारे में कुछ, तब तो संस्कृत में लिखा है, क्या समझेंगे ये लोग? एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैं खुद सुना हूं, मायापुर के जो हेड पुजारी हैं, नाम जानते हैं?
जन्निवास प्रभु, हिज ग्रेस जन्निवास प्रभु। श्रीपाद जन्निवास प्रभु जी का मुंह से मैं खुद सुना हूं। वो बोले बोले मैं प्रभुपाद जी से मिलने से पहले ये विष्णु शब्द मैं कभी सुना नहीं था। इतना आश्चर्य की बात है ना। कहीं उनका जन्म हुआ था लंदन में, कहां सुनेंगे भाई ये विष्णु शब्द लंदन में, कौन बोलेगा उनको। अब बताइए, जो व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं अपने जीवन में ये विष्णु शब्द कभी सुना नहीं था, उनको प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है उनमें उनको मुख्य पुजारी, हेड पुजारी बना दिया। ये है प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन। इतना ही नहीं, उनके प्रति निर्देश था प्रभुपाद जी का, कहे कि तुमको पूरा वर्ल्ड में जितने हमारे भक्त है सबको ये डीटी वर्शिप सिखाना है तुमको। छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये तो डीटी वर्शिप क्लास नहीं है, फिर भी प्रसंग आ गया। देखिए प्रभुपाद जी का मूड में कहा ना, प्रभुपाद जी हृदय में शुद्ध भक्ति है, और वो उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शन है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो शुद्ध भक्ति का प्रवाह है, उनके मनोभाव के रूप में प्रकाशित होता है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं, ग्रंथ में भी वो सब चीज नहीं मिलेगा। आप किसी भी अर्चन पद्धति पढ़ लीजिए, ये बात आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको कह रहा हूं। प्रभुपाद जी खुद जन्निवास प्रभु को ये इंस्ट्रक्शन देते। क्या इंस्ट्रक्शन था? कहे कि तुम जब भगवान के श्री विग्रह की जब तुम अभिषेक करते हो, अभिषेक करने के बाद फर्स्ट आइटम यू मस्ट ऑफर एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा इज तुलसी। प्रभुपाद जी उनको तो पहले तो ड्राई करना है, हाँ यस, फर्स्ट यू शुड ऑफर तुलसी इमीडिएटली। कृष्णा लोटस फीट शुड नॉट बी विदाउट तुलसी एट एनी पॉइंट इन टाइम। कौन सिखा सकता है ये भाई? जो एक प्रेमी भक्त है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, उनकी पास से यही भाव आ सकता है, दूसरों से नहीं। देखिए, इसको अच्छी से समझनी चाहिए। जन्निवास प्रभु जी खुद ने मुझको ये बात बताया है। मैं बना चुना कर नहीं बोल रहा हूं, जो मैं सुना हूं मैं वही बात हुबहू प्रस्तुत कर रहा हूं यहाँ। मनोभाव देखिए प्रभुपाद जी की, आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं ये व्याख्या, मैं आपको जरूर कह सकता हूं। किसी भी अर्चन पद्धति पढ़ लीजिए, किसी भी संस्था का, ये उनका मिशन है। वो जो सिखाना चाहते हैं, गोलोक के जो भाव है, गोलोक वृंदावन की जो भाव है, कृष्ण की कैसे सेवा होती है, एक एक शुद्ध भक्त ये बता सकता है। वो इनका मिशन है। इसीलिए कहे कि तुम सबको डीटी वर्शिप सिखाओ। आज की समय में जो हमारे डीटी वर्शिप जो स्टैंडर्ड है, बहुत हाईएस्ट, इससे हाई स्टैंडर्ड एक्चुअली। क्योंकि देखिए, कभी कभी लोगों में अरे ये जो है ये विधि मार्ग की उपासना ये इस्कन सिखाता है, और कहते हैं ये जो नारायण के रूप में कृष्ण को उपासना करना है। वो है ही नारायण, लेकिन आप कृष्ण रूप में उपासना करें, आपकी योग्यता नहीं है, इसीलिए उसी भाव से वो स्वीकार कर रहे हैं। ये अंतर्निहित उद्देश्य है। लेकिन आप जब उनको सेवा करते करते योग्यता संपन्न हो जाओगे, प्रभुपाद जी जैसे कभी कभी ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कृष्ण की लोटस फीट कभी भी तुलसी के संसर्ग से, बिना तुलसी संसर्ग में नहीं रहना चाहिए। ये तब हृदयंगम होगा जब आप प्रेम भक्ति के प्लेटफॉर्म में आएंगे, उससे पहले आप समझ में नहीं आएगा आपको। ये प्रभुपाद जी ये बात क्यों कहे? ये है उनका मूड, उनका मिशन। देखिए, प्रभुपाद जी का मिशन में उन्होंने शुद्ध भक्ति ही प्रचार किया है।
ये उनका मिशन है। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रभुपाद मिशन, क्या गुरुत्व है? गुरुत्व तो यह है, जैसे आज गुरु महाराज जी ने बता रहे थे कि इंडियन व्यक्ति ने पूछा तुम्हारा मिराकल क्या है, प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोल के हाथ दिखा दिए, मतलब कही ये हमारा मिराकल है। जो भगवान के नाम कभी सुने नहीं थे, उनका जीवन कितना पाप पंकिल था, इन सबको प्रभुपाद जी ने वैष्णव बना दिया। ये उनका मिराकल है। वैष्णव नहीं बनाया, इनको शुद्ध भक्त बनाया। देखिए प्रभुपाद जी का क्या विचार है। प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, भक्त प्रश्न पूछा, बोला प्रभुपाद जी हमारे संस्था में कितने शुद्ध भक्त है, आप बताइए। वही प्रश्न मैं भी आपको पूछ रहा हूं, अभी इस्कॉन की संस्था में शुद्ध भक्त कितना है? कितना शुद्ध भक्त है? शुद्ध भक्त कितना है बताओ? सब शुद्ध भक्त है। आप मानते हैं? कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम घोर समाधि में है सब। समाधि में बाह्य ज्ञान नहीं रहता है ना। प्रभु जी कहे कि सब शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी को जो पूछा गया आपकी संस्था में कितने शुद्ध भक्त है, बोले हाउ मेनी डिवोटीज आर देयर, मतलब जितने भक्त है वो सब शुद्ध भक्त है। इसका व्याख्या क्या है? प्रभुपाद जी से बोल दिए। तो उनके मूड एंड मिशन को, इंपोर्टेंट को जानने के लिए इसका व्याख्या सुनना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी के हमारे संस्था में जितने भक्त है सभी शुद्ध भक्त है। क्यों? हमारे जो अनुशीलन है वो शुद्ध भक्ति अनुशीलन ही है। आप जिस समय प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, आप जिस समय हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध रूप से जप कर रहे हैं, आप जिस समय भगवान की अर्चन कर रहे हैं शिक्षा के मुताबिक, ये उस समय आप शुद्ध भक्त हैं ही। भले हमारे कंडीशन नेचर के कारण, बद्ध दशा के कारण हम लोग उस भाव से हट करके दूसरे भाव में हो करके अपने भजन जीवन को विपर्यस्त कर देते हैं, वो तो हमारे गलतियां हैं। लेकिन जिस समय जो आप प्रैक्टिस नाम कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, ये शुद्ध भक्ति ही है। आप शुद्ध भक्त हैं उस समय। देखिए प्रभुपाद जी कितना, मतलब उनका भाव कैसा देखिए, उनके मिशन का क्या गोल देखिए। इसीलिए तो हम लोग ये ग्रंथ प्रचार के लिए और सबको पढ़ने के लिए इतना हम प्रेरित करते। जैसे आज ही महाराज जी कितना उत्तर दिए, क्या उत्तर दिए, तुम प्रचार मत करो, उनका प्रभुपाद जी का किताब दे दो, उनको पढ़ने के लिए बोलो। बोले आपने पूछे ना मायावादी के लिए। देखिए ये सब इंटेक्ट है, जो कनेक्टेड है प्रभुपाद जी से, वो डेविएट नहीं है, वो बिल्कुल सूत्र आपको समझ में आ जाएगा, सूत्र कटा नहीं है, एकदम लगा हुआ है। प्रभुपाद जी के मूड मिशन समझना एक लेक्चर में नहीं होगा। तो जो समझ में, जिसको समझ में आ जाएगा प्रभुपाद का ये मूड एंड मिशन, वो क्या करेगा? रोज मंगलारती आएगा, रोज नियमित रूप से जप करेगा, रोज नियमित रूप से भागवत पढ़ेगा, नियमित रूप से जिस उसको जो भक्ति जागरण करना है उससे थोड़ा सा भी वो हटेगा नहीं। तो अब क्या होगा? क्या होगा इसका फल? क्या होगा बताओ? इसका फल ये होगा, जब सूरज उगते हैं तब अंधकार अपने आप दूरीभूत हो जाती है।
उसी हिसाब से अगर ये मूड मिशन समझ करके ये जो प्रभुपाद का दिया हुआ जो नियमों का हम अक्षर अक्षर से पालन करेंगे, आपके हृदय आकाश में कृष्ण रूपी सूरज का एक दिन उदय होगा, और वो जो अविद्या रूपी जो अंधकार है, बहुकाल से घनाघट अंधकार करके आपको भगवान के पास आने नहीं दे रहा है, वो तत्काल दूरीभूत हो जाएगा। ये आपको सीखनी है, एक अपने जीवन में उतारना है इसको। और जिन्होंने सीखा है, ये बहुत सारी प्रभुपाद जी के शिष्यों का ये जो उनका जो प्रभुपाद के साथ इंटरेक्शन है, उसके ऊपर में महाराज जी ने लिखे हैं, तो जिसमें बहुत सारे भक्त कहते हैं कि प्रभुपाद जी को समझना बड़ा मुश्किल है। हर रोज मैं जाता हूं, मिलता हूं प्रभुपाद से, लेकिन कब क्या बोलेंगे ये समझना बड़ा मुश्किल है। भाई, जिसके हृदय में भगवान के प्रति स्थायी भाव है, वो तो संचारी भाव तो कभी उदय होगा ही हृदय में। वो संचार से जो आएगा वो आएगा। कभी के प्रभुपाद बच्चे जैसे व्यवहार करने लग जाते थे, कभी बहुत ग्रेव हो जाते थे। एक व्यक्ति कैसे ऐसे हो सकता है, बच्चा जैसे व्यवहार करता है वो ग्रेव हो जाता है? यही भाव है। कहते हैं कि जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करोई उदय, तार वाक्य क्रिया मिद्रा विज्ञाना बुझाए। यहां विज्ञ बोल के कौन है? जागतिक रूप में बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं। ज्यादा बदमाशी वही लोग करते हैं। जो अच्छा संत होते हैं उनके पास जा करके अपना बकवास करते हैं, और मूर्ख साबित तो होते हैं। जार चित्ते, या चित्त मतलब हृदय में, इनके हृदय में कृष्ण प्रेम है, उनकी क्रिया कार्यकलाप कथा, ये जो जागतिक रूप से बहुत पढ़े लिखे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। बुरा मत मानिए, आप लोगों को में भी कई बहुत बड़े पढ़े लिखे होंगे, तो इसे आपको मैं हीन नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र में बताया गया। ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी का जो मूड एंड मिशन है, ये समझना उनके लिए बहुत दुष्कर है। तो ये सब समझने के लिए एक चीज समझना, क्या कि क्या उनकी जीवन किसके लिए है? लोक हित लागी तुम्हार सब व्यवहार। प्रभुपाद जी का जो जैसे कहते हैं ना, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, क्या स्थान काल देश काल पात्र, देश काल पात्र के साथ प्रभुपाद जी व्यवहार करते थे। अभी भी कहते हैं, इसकन में भी एक ये है कि देश काल पात्र हिसाब तुम व्यवहार करो। तो देश काल पात्र हिसाब व्यवहार करते समय ये हमारा जो असली सिद्धांत है उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब देश काल पात्र क्या हो गया, एक उदाहरण दे रहा हूं। आप प्रचार कर रहे हैं, कहेंगे अरे भाई अभी जो देश चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, सब लोग बिजी है, सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उनके पास ये 16 माला जप करने के लिए टाइम नहीं है। देश काल पात्र के हिसाब से मैं अभी नेक्स्ट आचार्य बन के आया हूं, कम से कम चार माला 2 माला जप करो। मैं आई एम मोर कंपाशनेट देन प्रभुपाद, इससे बहुत अच्छा कल्याण होगा। देश काल पात्र के हिसाब से प्रचार करना है, ये भूल नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। आप नेक्स्ट आचार्य मत बनो, आचार्य की अनुशीलन हो करो। प्रभुपाद जी भक्त स्वामी सिंधु में कहते हैं, ये मूड होनी चाहिए हमारे भक्तों की, भाव दिखाते हैं। प्रभुपाद जी अपना भाव व्यक्त करते कहते हैं कि हम सबको हमारे आचार्यों की क्या अस्त्र बनना चाहिए, मतलब वो हमको यूज करें अपनी सेवा में। अर्थ यह है कि जो उन्होंने कहे हैं उसी को ही हम सिखाएं। यहाँ देश काल पात्र
का अर्थ यह है कि आप में भी थोड़ा बुद्धि होनी चाहिए कि विदाउट compromising the words of the predecessor acharyas, you are able to effectively communicate the practices of Krishna consciousness. Not only you are able to effectively communicate the practices of Krishna consciousness, you are able to install in them and convince them to the practices. That is your success. आपकी प्रचार की जो कामयाब है, जो सक्सेस है, वो तो कहेंगे कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग हमारे स्टैंडर्ड, जो हमारे नियम है, रूल्स रेगुलेशन से, उसको विदाउट कंप्रोमाइजिंग, उसको बिना कंप्रोमाइज क्या कहते हैं, समझाता करते आप हुबहू उनको समझा सकते हैं और वो पालन भी करेगा व्यक्ति, तब वो आपका प्रचार का सक्सेस है। तब आप प्रभुपाद जी का मूड एडमिशन को सही रूप से समझे हैं, नहीं तो आप नहीं समझे हैं। वो कब कर सकते हैं? योग्यता कैसे आएगी? वो योग्यता तब आएगी जब आप वो शुद्ध भक्ति अनुसरण करेंगे, आप शुद्ध भक्त होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप शुद्ध नहीं हो, आपकी कथा में दम नहीं रहेगी। एक उदाहरण देते हैं। आप जानते हैं गन में बुलेट फायर होता है। बुलेट बहुत अच्छा कंपनी से बन के आया है, लेकिन उसको फायरिंग करने के लिए एक अस्त्र चाहिए, बंदूक। वो बंदूक में अगर कुछ डिफेक्ट है, बुलेट तो बहुत अच्छा है, उस बंदूक से उसको फायर करो, काम होगा? बताओ। आप सब बंदूक है और बुलेट क्या है? प्रभुपाद जी का जो वाणी है, नियम है, ये बुलेट है। आपका अगर ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ा गड़बड़ी आपने कर दिया, अभी ये बंदूक तैयार हो रहा है, एक्चुअली जो जितना अच्छा तैयार हुआ है वो उतना इफेक्टिव हो जाता है। प्रभुपाद जी के मूड एंड मिशन आपने जीवन में देखो, प्रभुपाद जी का वाणी में प्रचार करके कितना सक्सेस हुआ हूं, नहीं समझ में आ रहा है लगता है, और मुझको अच्छे से समझनी चाहिए। प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन समझ में आ जाएगा तो आप तत्काल शुद्ध भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद जी को एक बार एक सैन फ्रांसिस्को में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि प्रभुपाद जी, आप की शरीर पूरा होने के बाद ये संस्था क्या होगी? रोयल, नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं हमेशा के लिए जीवित रहूंगा। कैसे? हमारे पुस्तक के द्वारा। प्रभुपाद जी ये कहे कि मैं पुस्तक के जरिए मैं जीवित ही रहूंगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, मैं कल जब बताया कि बीबीटी को भी अलग कर दिया संस्था से। बीबीटी एक अलग संस्था है एक्चुअली हमारे इस्कॉन में, क्योंकि उनकी पुस्तकों की छपना बंद नहीं होना चाहिए और वितरण भी नहीं बंद होना चाहिए और पढ़ना भी बंद नहीं होना चाहिए। खाली वितरण मत किया करो, आप पढ़ो खुद। इसीलिए प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी, मायापुर में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे। देखिए उनके मनोभाव, उनकी मिशन है क्या? यही है कि लोगों को शुद्ध भक्त बनाना है, सबको शुद्ध भक्त बनाना है, कि वो एक शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी कहे एक्चुअली ये जो मूड है ना, ये प्रभुपाद जी का मूड मिशन, एक प्रभुपाद जी का मूड मिशन, ये हमारे गौड़ी आचार्यों का मूड एंड मिशन है। इन 1910 1910 साल की एक पत्र है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के प्रति लिखा था। क्या कहे वो? सरस्वती, आई हैव ए स्पेशल डिजायर to preach the significance of such books as Srimad Bhagavatam, Sat Sandarbha, Vedanta Darshan. You have to accept this responsibility. Sridham Mayapur will prosper
if you establish an educational institution there। इसका बहुत गूढ़ अर्थ है। वो कहते हैं कि ये जो ग्रंथ का मैंने नाम लिया, ये कह रहे हैं कि इस ग्रंथ को मैं सबको पढ़ाना चाहता हूं। तुम एक शिक्षा प्रतिष्ठान यहाँ एस्टैब्लिश करो, और मायापुर में अगर एस्टैब्लिश होगा, करें सीधा मायापुर विल प्रॉस्पर। इसका अर्थ क्या है? मायापुर प्रॉस्पर मतलब पूरा वर्ल्ड की प्रगति होगी। इसको प्रभुपाद जी ने कहे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर इज नो इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्ट एजुकेशन इन द मैटर ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो वी आर गोइंग टू ओपन ए बिग सेंटर इन मायापुर, from where this education will be internationally imparted। आज वो हो रहा है मायापुर में। प्रभुपाद जी की इच्छा थी, ये उनका मिशन है, हम लोग कर रहे हैं। मैं उसी संस्था चलाता हूँ एक्चुअली, वो जो मायापुर इंस्टीट्यूट है। अभी हमारे इंस्टीट्यूट में 90% ऑफ माई स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। एक तरह से तो गर्व की बात है, और एक तरह से ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इंडिया से बहुत कम स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। वहां जो आते हैं कोई काम नहीं है। जैसे आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, बोर्डिंग में रहते हो ना, कुछ काम धंधा है? एक ही धंधा, क्या? पढ़ना है। हमारी ये 12 एकड़ जमीन है हमारे पास। हाँ, हो सकता है इसकन का बहुत सारी मंदिरों के पास भी इतना जमीन ना हो। ये एक डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारे पास, 12 एकड़ की जमीन। वो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। हम क्या पढ़ाएंगे? प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं। पूरा वर्ल्ड से लोग आते हैं। क्यों? पता है प्रभुपाद जी का जो मूड है कि सब अगर उनकी किताब पढ़ेंगे तो जरूर शुद्ध भक्ति का प्रसार होगा। मैं जाता हूं, मतलब ये एविडेंस के रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका में एक एरिजोना में टूरसान बोल के एक जगह है, हमारे वहां एक मंदिर है। वहां ज्यादा विदेशी भक्ति जोड़ते हैं उस मंदिर में। वहां से एक ब्रह्मचारी आए थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, कोई साल से पहले। टाइम हो गया है, अभी बंद कर देना है ना? अच्छा, अच्छा ठीक है। तो प्रभु जी यहाँ पढ़ने के लिए आए थे मायापुर में, और वो लड़का बहुत सिंसियर था एक्चुअली। वो बहुत ध्यान से पढ़ा, बहुत अच्छा नोट किया। वहां लौटने के बाद वो जो जो सीखा था, हम लोग भी एक हैंडबुक देते हैं, हैंडबुक में कुछ वहां तथ्य रहता है, तो उसको इतना अच्छा से वो अपनाया, और उसी को आधार करके वो प्रचार किया। आज उस मंदिर में मैं जब भी जाता हूं, वहां की जो अध्यक्ष है वो कहते हैं, आपने क्या मिराकल किया ये लड़का को पता नहीं, एक ही बहुत अच्छा सेवा कर रहा है। अच्छा, मतलब इतना तारीफ करता है। और मैं जाता हूं, जब देखता हूं वो लड़का बहुत अच्छी सेवा कर रहा है तो विदेशी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एज अमेरिकन, यंग लड़का है, इतना सुंदर कर रहा है। पढ़ने के बाद हर साल आता है मायापुर कुछ पढ़ने के लिए। अगले साल फिर आएगा भागवत पढ़ने के लिए, बोल दिया है। कहने का मतलब यह है, ये समझ गया प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन क्या है। अगर प्रभुपाद जी का, जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप कहेंगे कि अच्छा प्रभुपाद जी के मूड मिशन के ऊपर आप क्यों प्रवचन दे रहे हैं, क्यों सुनना है मुझको, बताओ। हमको तो सबको तो शुद्ध भक्त बनाना नहीं है कि तो हम भाई प्रचार नहीं कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस अगर आप समझ जाएंगे तो आप जो कह रहे हैं ना, पता नहीं इतना दिन से जप कर रहा हूं, हमको कुछ हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है,
इतना दिन कथा सुनने के बाद भी मन होता है वृंदावन में जाकर के बाबा जियों का संग करने से हो सकता है कुछ मिल जाएगा। ये जो समस्याएं आपके अंदर में है, ये इंपोर्टेंस ऑफ प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन आप समझ जाएंगे तो तत्काल दूर हो जाएगा। इसका अर्थ यह है, जो प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन समझेगा वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा। आप खुद नहीं पढ़ पाते हो तो आओ हमारे पास आ जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं। हमारे पास बहुत शिक्षक शिक्षयित्री हैं। हमारे मायापुर इंस्टीट्यूट में लेडीज का क्लास अलग होती है, जेंट्स का क्लास अलग होती है। आप पढ़िए, आपका कोई भी डाउट्स अगर क्लियर नहीं हो रहा है, आप मुझसे आकर के मिलिए। कहिए प्रभु जी ने आपने झूठ बात बताया कि ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे कोई डाउट नहीं है कि जिसका समाधान मायापुर इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। मैं चैलेंज के रूप में आपको कहता हूं, क्योंकि हम रूपानुग है। हमको जो सिखाया गया है वो गौड़ीय सिद्धांत सिखाया गया है। कौन बड़ा फिलोसोफर बन सकता है जीव गोस्वामी को छोड़ करके इस संसार में, बताइए मुझको। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, जीव गोस्वामी को छोड़ करके किसी ने भी बड़ा फिलोसोफर नहीं बना है। और वो फिलोसफी हम लोगों के पास मौजूद है, उसमें सब अंतर्निहित है। प्रभुपाद जी ने कहे एक बार, देखिए एक पढ़ता हूं, ये पढ़ के आपको सुनाना चाहिए, आपको लगेगा क्या। प्रभुपाद जी को देखिए, यहाँ महाराज जी लिखे हैं, देखिए प्रभुपाद जी क्यों नहीं समझ में आता है। देखिए वेरियस एग्जाम्पल देते, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है। प्रभुपाद जी हर समय में किसको किसको क्या क्या इंपोर्टेंट कहे। दिस संकीर्तन और स्ट्रीट चैंटिंग, जो हम नगर संकीर्तन करते हैं, मस्ट गो ऑन। ये नगर संकीर्तन होनी चाहिए। इट इज आवर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम। प्रभुपाद जी कहते हैं नगर संकीर्तन सबसे इंपोर्टेंट प्रोग्राम है। और सुन लीजिए, नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज टू रिक्रूट लाइफ मेंबर्स एज मेनी एज पॉसिबल। एक बार तक कहने जा करके हरिनाम करना, वो सबसे मुख्य काम है। वो कह रहे हैं कि लाइफ मेंबर बनाना ये सबसे मुख्य काम है। तो यहाँ बैठे बोले अरे लाइफ मेंबर तो लोगों से पैसा लेते हैं हम लोग, कम से कम हरिनाम करते हैं तो लोगों का कल्याण होता है। वो जाकर के पैसा लेते हैं, लाइफ मेंबर बनाते हैं, ये किस मुख्य काम हो गया। उनका मूड नहीं समझा है आपने। प्रभुपाद जी का जो मूड था लाइफ मेंबर बनाना, क्या मूड था, जो लोग लाइफ मेंबर बनेंगे उनको प्रभुपाद जी का ग्रंथ दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ग्रंथ देने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उनको हमारे जो संडे फीस्ट प्रोग्राम होता है उनमें उनको आह्वान किया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा ताकि वो भगवान के भक्त बन जाए। ये उनका उद्देश्य है। इसीलिए करें, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मतलब कहने का मतलब है आप स्टेटमेंट को मत देखिए, व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड, व्हाट इज द मूड, उनकी भाव है क्या पीछे। नाउ आई वेरी मच अप्रिशिएट योर एक्टिविटीज फॉर conducting our school and I consider your work the most important in the society। जो लोग स्कूल चलाते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटेंट क्या है पीछे, प्रभुपाद जी कहते हैं जो बच्चे हमारे संस्था में पैदा होते हैं दे आर वैकुंठ चिल्ड्रन। इस जगत की बच्चे नहीं है। क्या मूड है, काल भी महाराज जी ने कुछ संकेत किए थे क्लास में, संध्याकालीन क्लास में। संस्कार के माध्यम से बच्चा पैदा करना है।
वो वैकुंठ चिल्ड्रन पैदा होगा, और वो बच्चा में कोई उटपटांग चीज नहीं दिखेगा। ये प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। ये करना चाहते थे प्रभुपाद जी, सिखाए भी भक्तों को। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी कर रहे हैं टारगेटिंग टू मेक एवरीबडी ए शुद्ध भक्त, भगवान की शुद्ध भक्ति की जादन में लगाना चाहते हैं। आई कंसिडर दिस मायापुर प्रोजेक्ट टू बी आवर मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क। ऐसे मत समझ में मायापुर से हूं तो इसलिए ये बात कह रहा हूं, नहीं। प्रभुपाद जी मायापुर को वर्ल्ड हेडक्वार्टर बना करके उसको एक नमूना के तरफ से दुनिया को दिखाना चाहते थे कि यहाँ जो कुछ होगा, पढ़ाएगा भी तो जो आएगा पढ़ेगा तो वो जा करके एक एटम बम के रूप में अपनी संस्था में काम करेगा। क्या ऐसे एक्सप्लोजन होगा कि सारी दुनिया उसके चपेट में आ जाएंगे, सभी दुनिया कृष्ण भक्ति में लग जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने जो बात, और एक सेगमेंट बता देता हूं। The most important thing in that is that you must follow all the rules and regulations very strictly. ये उनका मूड है, प्रभुपाद जी का मूड यह है। आजकल बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे, बाहर से जा करके कुछ खरीद के लोग खा लेते हैं, इस्कन के भक्ति करते हैं। तो वो इस्कन के भक्तों के बीच ये बात बोल रहे हैं, मतलब दूसरों लोगों के लिए बोल रहे हैं क्या? अगर दूसरे लोग ऐसे करते तो यहां बोलते क्यों? ये इस्कन के भक्त करते हैं। 4 रेगुलेशन के उसको अनपैक करेंगे तो उसमें ये आ जाता है कि बाहरी लोगों के द्वारा बनाया हुआ, जो कर्मियों के द्वारा बनाया हुआ, हाथ से पकाया हुआ चीज भगवान को भोग नहीं लग सकता, वो प्रसाद भी नहीं होगा, आप खा नहीं सकता, वो आहार नहीं है, हमारे भक्तों के लिए है। ये जो शुद्ध भक्ति का ये शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस है। अगर ये मूड हमको समझ में आ जाएगा, ये प्रभुपाद जी का मूड है, हमारे गुरुजी को माध्यम से हमको ये संदेश मिल रहा है, ये मन में नहीं कहा अरे ये महाराज बहुत स्ट्रिक्ट है, nobody speaks like this, what is this? This is too much. Come on, you are in 2025. Now the world is, different. Suppose you are traveling in flight, what to do? गधा कहीं का। क्या करना है तुमको? अरे भाई तुम अपना तैयारी करो ना, क्या प्रॉब्लम है? इतना सुंदर सुंदर पकवान बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, लेके जाओ ना, खाओ फ्लाइट में, तो प्रॉब्लम क्या है? दिमाग बिल्कुल सड़ गया है, ये सड़ा संसार में, अभी संसार सड़ गया है, और ये सड़ा हुआ संसार में जिसका दिमाग ज्यादा फंसा हुआ है उसका दिमाग भी सड़ गया है, ये सड़ा हुआ दिमाग है। तो कहने का मतलब यह है, ये हम लोगों को ये प्रभुपाद जी का जो मूड एंड मिशन है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए, ताकि खुद का कल्याण हो और जो लोग आएंगे इससे जुड़ेंगे उनका भी कल्याण होगा। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल हरि। ठीक है, अभी आप